आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 प्राइम न्यूज़ रूम में। मैं आपके साथ जफरुल हसन सिद्दीकी। अमेरिकी अखबारों ने अफगानिस्तान में किए गए आखिरी ड्रोन हमले पर सवाल खड़े किए हैं। अफगानिस्तान में अमेरिका की 20 साल की मौजूदगी के आखिरी दिनों में किए गए ड्रोन हमले के दावों पर अमेरिकी मीडिया ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ये अफगानिस्तान के लोगों पर किया गया गैर जिम्मेदाराना हमला है, जिसे आसानी से माफ़ नहीं किया जा सकता है। ये अमेरिका की पहली मानवीय भूल नहीं है और ना ही ये इंटेलिजेंस फेल्योर है। इससे पहले भी अमेरिका अफगानिस्तान, इराक, सीरिया और दूसरे देशों पर इसी तरह के हमले कर चुका है। इस तरह के झूठे दावों से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई मजबूत तो नहीं होगी, कमज़ोर ज़रूर हो जाएगी। अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि हमले में इस्लामिक स्टेट के कोऑपरेटिव के मारे जाने की खबर ही गलत है। ये तो अमेरिका की मीडिया है जिसने खोज करके अमेरिकन इंटेलिजेंस के दावों को गलत साबित करने की हिम्मत दिखाई। अखबार के मुताबिक हमले में काबुल में सहायता समूह से जुड़े एक व्यक्ति की मौत हुई थी। मीडिया संस्थानों ने दावा किया है कि उन्हें जो सबूत मिले हैं वे अमेरिकी सेना के उस दावे को भी खारिज करते हैं जिसमें कहा गया था कि गाड़ी में विस्फोटक थे, जिसके कारण एक दूसरा विस्फोट भी हुआ था। काबुल में 29 अगस्त को एक ड्रोन हमले में एक ही परिवार के 10 लोगों की मौत हो गई थी। परिवार के दूसरे सदस्यों ने बीबीसी को बताया कि मरने वालों में 6 बच्चे भी शामिल थे और दोनों अखबारों ने प्रमाण के लिए वीडियो और तस्वीरों को इकट्ठा किया और जानकारों को और चश्मदीदों से इसके बारे में बात की। इसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि मौजूद सबूत ये संकेत देते हैं कि गाड़ी में कोई विस्फोट हुआ ही नहीं था। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल मार्क मिले ने इसे सही हमला बताया था। अब आप इन दावों के से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम जनता को कितनी गलत जानकारियां दी जाती हैं और आतंकवाद की लड़ाई के नाम पर आम पब्लिक को कैसे मारा जाता है और दूसरी पब्लिक को इस तरह के झूठी न्यूज़, झूठी खबरें देकर कैसे उनको वर्गलाया जाता है। इससे पहले भी अफगानिस्तान में फौज ने आम लोगों को मारकर और उसके पास हथियार रख दिए थे और ये दिखाने की कोशिश की थी कि वो लोग आतंकवादी थे, जिसका ऑस्ट्रेलिया ने बाद में खुलासा किया और जांच में पाया कि वो लोग आतंकवादी नहीं थे, एक आम नागरिक थे और फौज ने उन्हें जानबूझकर मारा था। ये आतंकवाद के नाम पर कौन सी लड़ाई लड़ी जा रही है? इसी का नतीजा रहा है कि अफगानिस्तान में कभी भी नेटो या अमेरिकी सेनाओं को आम पब्लिक का सपोर्ट मिला ही नहीं और उसकी इमेज एक इन्वेडर की बन गई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कमज़ोर होती गई। न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट ने कहा है कि मरने वाले शख्स 43 साल के इस्माइल अहमदी थे, जो कि कैलिफोर्निया के न्यूट्रिशन एंड एजुकेशनल इंटरनेशनल नाम से सहायता समूह से जुड़े हुए थे। अखबार का दावा है कि अहमदी ने अमेरिका में शिफ्ट होने के लिए आवेदन भी कर रखा था, क्योंकि अमेरिका ने यह कहा था कि जिन लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर अमेरिका का साथ दिया है, अमेरिका उन लोग को अफगानिस्तान से निकालकर अमेरिका ले जाएगा। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि एक पैकेट बहुत बड़ा था जिससे उसमें विस्फोटक होने का अंदाज़ा लगाया गया था। अखबार के मुताबिक उन्होंने सुरक्षा से जुड़े वीडियो की जांच की है, जिससे पता चलता है कि अहमदी लैपटॉप और पानी के बड़े कंटेनर ले जा रहे थे, क्योंकि आम दिनों की तरह उस दिन भी पानी की किल्लत थी। वाह वाह, अमेरिका की क्या इंटेलिजेंस है जिसका कोई मुकाबला नहीं। एक पानी के टैंक या कंटेनर को वो बम समझ बैठे। यही वजह है कि अफगानिस्तान में अमेरिका को नाकाम होकर भागना पड़ा है। अहमदी घर चले गए। अमेरिकी ड्रोन संचालकों ने कथित तौर पर उन्हें एक अन्य पुरुष से बात करते हुए देखा और हमला करने का फैसला कर लिया। लेकिन जब अहमदी पर हमला हुआ, उनके परिजन आसपास थे। मरने वाले सबसे छोटे बच्चे की उम्र 2 साल थी।
अमेरिकी अधिकारी ने इस बात से इनकार किया कि परिसर का इस्लामिक स्टेट से कोई संबंध था। उन्होंने कहा, पेंटागन ने तर्क दिया है कि ड्रोन हमले के बाद एक बड़े विस्फोट से पता चलता है कि गाड़ी में विस्फोटक थे, लेकिन दोनों अखबारों का मानना है कि यह साबित करने के लिए कोई पुख्ता सबूत मौजूद ही नहीं है। अब उन्हें अपने बचाव में कुछ तो कहना ही है। वॉशिंगटन पोस्ट ने विश्लेषण के लिए विशेषज्ञों को घटनास्थल की तस्वीरें भेजी। एक विशेषज्ञ फॉरेन डालनो ने कहा है कि इसकी बहुत कम संभावना है कि कार में पर्याप्त मात्रा में विस्फोटक थे। उन्होंने कहा कि मुमकिन है कि गाड़ी के ईंधन से निकलने वाले धुएं के कारण या इससे दूसरा विस्फोट हुआ हो। विशेषज्ञ ब्रायन कास्नर ने कहा है कि दूसरा विस्फोट शायद सिर्फ कार के जलने या गैस या तेल से संबंधित रहा होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी खबर में 3 हथियार विशेषज्ञों के हवाले से सबूत की कमी की ओर इशारा किया है। दावा है कि पास के गेट पर केवल एक खरोंच आई है, कोई दीवार नहीं गिरी है और उस जगह पर दूसरी गाड़ी के पलटने या किसी तरह से पेड़ पौधे को नुकसान होने का कुछ भी पता नहीं चला है। सब कुछ नॉर्मल है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि मिसाइल हमले के बाद कार में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, इतना बड़ा कि दीवार पर खरोंच तक नहीं आई, पेड़ पौधे तक नहीं खराब हुए। वाह क्या बात है। अमेरिका ने अभी तक ड्रोन हमले पर पूरी अंतिम रिपोर्ट नहीं दी है। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक मीडिया रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए पेंटागन के प्रवक्ता जॉन कर्बी ने कहा है कि अमेरिका हमले का आकलन कर रहा है और नागरिकों को नुकसान ना हो इसके लिए कोई अन्य सेना इतनी मेहनत नहीं करती है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है, इतनी मेहनत नहीं करती है कि पानी के एक टैंकर को आप एटम बम समझ लीजिए और मिसाइल से हमला कर दीजिए जिसमें 10 लोग मारे जाएं, 6 बच्चे उसमें शामिल हैं जिसमें 2 साल की बच्ची भी शामिल है। लेकिन जॉन कर्बी को यह भी मालूम होना चाहिए कि इस तरह के हादसों से अमेरिका के हाथ रंगे हुए हैं, चाहे सीरिया, इराक या अफगानिस्तान हो। लेकिन जॉन कर्बी आप ये बताएंगे कि ये 10 लोग जो मारे गए हैं जिसमें 6 साल के बच्चे और एक बच्ची 2 साल की भी बच्ची है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या इससे लोगों का आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई से भरोसा नहीं उठेगा? इस तरह अमेरिका ने कहा था कि इराक के सद्दाम हुसैन के पास WMD मतलब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं और सद्दाम हुसैन पूरी दुनिया के लिए खतरा है, लेकिन बाद में कुछ नहीं निकला। और इस शक की बुनियाद पर अमेरिका ने इराक पर हमला करके इराक को बर्बाद कर दिया और नतीजा यह हुआ कि वहां एक और आतंकवादी ग्रुप IS अमेरिका से बदला लेने के लिए तैयार हो गया। आखिर किसी न किसी बहाने से अमेरिका कब तक नाकाम लड़ाइयां लड़ता रहेगा और बेइज्जत और जलील होकर, रुसवा होकर वहां से वापस होगा। और अमेरिका का शक पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। शक की बुनियाद पर कब किस देश पर हमला कर दिया जाए पता नहीं। अमेरिका को आतंकवाद से लड़ने के तरीकों को बदलना होगा, वरना एक के बाद एक टेररिस्ट ग्रुप तैयार होता रहेगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम आपको रखें देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ बाखबर। तो देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।